Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to learn how to do camera tracking in Nuke. So let's start. So first of all हम अपने Nuke को ओपन कर लेते हैं. तो चलिए Nuke ओपन हो गया है. तो हमारे व्यूअर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं. मैं जो व्यूअर यूज़ करता हूँ वो वाला व्यूअर मैं कर लेता हूँ. तो सिर्फ +F3 प्रेस करिए तो व्यूअर चेंज हो जाएगा. तो चलिए फुटेज को ले आते हैं. फुटेज कहाँ गया? मेरा फुटेज. तो मैं फुटेज आके ले आता हूँ. चलिए फुटेज आ गया है. थोड़ा कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं ठीक ठाक से. तो इसको मैं 1 कर देता हूँ. अगर 1 रहेगा तो एक ही आएगा, लाइक ये वाला. अगर 10 रहेगा तो जो भी मैं नोट लूँगा यहाँ पे वो बार बार आता रहेगा. इसलिए मैं 1 कर रहा हूँ. मैं 1 ही ठीक है मेरा. तो थोड़ा सेटिंग्स ठीक कर लेते हैं. तो यहाँ पे इसको ये वाला ठीक है, इसको भी ठीक कर लेते हैं. चलिए 1080p अगर है तो 1080p कर लेता हूँ. ये स्पेस करिए और इसको भी थोड़ा ठीक कर लीजिए. चलिए ये तो हो गया. थोड़ा फुटेज को प्ले करके देखते हैं. सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ अब ठीक है. चलिए फुटेज को प्ले करें. अब जब कभी भी कोई फुटेज ले कोई भी काम करने के लिए तो एक बार फुटेज को चला के देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है. बफरिंग होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है. कभी कभी हैंग करके न्यूक ऑफ भी हो जाता है. तो इसलिए तो पहले एक बार प्ले कर लीजिएगा, फिर आप अपना काम करिएगा. तो चलिए ये हो गया है. पहले फ्रेम में जाता हूँ मैं. थोड़ा शार्पन यूज़ करते हैं. चलिए थोड़ा ठीक कर लेता हूँ इसको साइज हिसाब से. चलिए अब ठीक है. चलिए अब कैमरा ट्रैक करते हैं. इसके लिए हम टैब प्रेस करके कैमरा ट्रैकर नोड लेंगे. कैमरा ट्रैकर. तो ये वाला हमारा कैमरा ट्रैकर का यूज़र इंटरफेस है. तो चलिए मैं सेटिंग्स में आ जाता हूँ. सेटिंग्स में नंबर ऑफ़ फीचर्स को थोड़ा बढ़ा देता हूँ. मैं लगभग 600 कर देता हूँ. यहाँ पे और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपना कैमरा किस DSLR से अगर कुछ भी किसी से भी शूट किया है तो अब वो वाला यहाँ पे दे सकते हैं. यहाँ पे बहुत कुछ है. ब्लैक है, कैनन है, एरे है. और सो मैं यहाँ पे नहीं जानता कि किस कैमरा से शूट किया है तो मैं कस्टम ही रख देता हूँ. और चलिए ट्रैक करते हैं. ट्रैक होने में थोड़ा टाइम लगेगा. चलिए तब तक वेट करते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है. तो जब ये हो जाएगा I'll get back to you. तो चलिए हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया है. तो अब देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया है. तो चलिए तो फिर इसको अभी सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो अब देख ही सकते हैं लगभग हो ही गया है. तो चलिए हो गया है. अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एरर आया है. अब देख सकते हैं ये वाला रेड वाला पॉइंट. तो चलिए कैमरा ट्रैकर के प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं. ऑटो ट्रैक आप देख सकते हैं 1.45 एरर आया है. तो इसको हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा. पहले डिलीट रिजेक्ट करते हैं. थोड़ा टाइम लगेगा. फिर डिलीट अनसॉल्व, ये भी थोड़ा टाइम लेगा. तो डिफाइन सॉल्व करते हैं फिर से.
1.44। तो चलिए इसको थोड़ा बढ़ाते हैं लेंथ को। इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको भी थोड़ा कम करते हैं, इसको भी 5 के लगभग रखता हूँ मैं इसको, और इसको मैक्सिमम ट्रैक एरर का 2.2 के लगभग रखता हूँ। चलिए 1.8 रखता हूँ, मैक्सिमम एरर 4, ठीक है। चलिए तो अब डिलीट रिजेक्टेड करके देखते हैं क्या होता है। अभी भी 1.2 आ रहा है, फिर भी चल जाएगा, शायद चल जाएगा। कोई भी अगर आपका जो ट्रैक है, जो सॉल्व एरर है, 1 के नीचे आएगा तो बहुत ही बढ़िया ट्रैक हुआ है। अगर 1 के ऊपर आया तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ठीक करके फिर उसको 1 के अंदर 1 के नीचे लाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, मेरा चल जाएगा काम। तो चलिए हम ग्राउंड प्लेन को सिलेक्ट करते हैं पहले। सॉरी, अब कंट्रोल प्रेस करके ग्राउंड प्लेन सिलेक्ट करिए। चलिए इसको हम सेट कर देते हैं, सिलेक्ट करके राइट क्लिक, ग्राउंड प्लेन, सेट टू सिलेक्टेड कर देते हैं। तब देख सकते हैं हो गया है। अब हम लोगों को चाहिए एक स्कैन लाइन रेंडरर, इसके बिना आप स्कैन रेंडर नहीं कर सकते। तो चलिए हमारा आ गया है स्कैन लाइन रेंडरर। सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, सॉरी। अब इसको सेट टू सिलेक्टेड करके यहाँ से आपको पहले इसको लिंक आउटपुट को क्रॉस कीजिए, फिर सीन में क्लिक कीजिए। क्रिएट। तो चलिए ये हमारा आ गया है। तो पॉइंट क्लाउड डेटा आ गया है। तो अभी दिखा क्यों नहीं रहा है, तो आपको इसके लिए आपको रेंडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए स्कैन लाइन रेंडरर। तो चलिए स्कैन लाइन रेंडर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को, सॉरी कैमरा को कैमरा से कनेक्ट करते हैं, और ऑब्जेक्ट एंड सीन को सीन से कनेक्ट करते हैं। तो अब सॉरी, तो इसको थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ठीक से। चलिए अब तो हो गया है, अब देख सकते हैं ये आ गया है। थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। चलिए अभी तक ठीक ही है। तो अब हम लोग का क्या करना है, तो पहले मैं इसको थोड़ा डिसेबल करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग को चाहिए, मैं एक कार्ड क्रिएट करता हूँ। तो इसको हम छोटा करेंगे, टैब प्रेस करके मैं 3D व्यू 2D व्यू कर रहा हूँ। तो ये कार्ड यहाँ पे कनेक्ट है। इस व्यूअर को हम स्कैन लाइन से रेंडर से कनेक्ट करते हैं, और कार्ड को सीन के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देख सकते हैं कार्ड आ गया है। मगर इसमें पूरा ब्लैक दिखा रहा है, तो मैं चिकर बोर्ड लूँगा इसको ठीक से देखने के लिए। अब देख सकते हैं चिकर बोर्ड आ गया है। तो अब इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से। तो चलिए इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले इसको 0 कर लेते हैं, रोटेशन को 0, इसको भी 0, इसको भी 0। तो अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे। चलिए -90 करके देखते हैं। हाँ शायद अब ठीक है। तो चलिए इसको अब थोड़ा देखते हैं।
आपको अपने हिसाब से ठीक करना पड़ेगा, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे करिए। तो चलिए मेरा तो अब मैंने इसको कर दिया है, तो अब इसको थोड़ा स्केल करते हैं। सॉरी, हो गया है। चलिए अब ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं इसको ठीक से ट्रैक हुआ कि नहीं। हाँ चलिए, ये तो ठीक से ट्रैक हो गया है। चलिए और एक कार्ड लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड में करते हैं। तो Ctrl+C, Ctrl+V, और एक चेकर बोर्ड लेते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, अब जब भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये वाला जो सेटअप है वो ठीक से अरेंज रहे। अगर अरेंज नहीं रहेगा तो आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप कैसे कहाँ से कहाँ नोट को ज्वाइन किए है, या फिर कहाँ से कौन सा नोट कहाँ पे गया है और किस में से किस में कनेक्ट हुआ है। तो चलिए इसको हम थोड़ा इस साइड में ले आते हैं। तो इसमें थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए हो गया है, अब देखते हैं पूरा प्ले करके। तो चलिए ये तो हो गया है हमारा कैमरा ट्रैक। तो अब इसको रेंडर भी कर सकते हो। तो रेंडर करने के लिए आपको पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा। रेंडर करने के लिए पहले आपको राइट नोट लेना पड़ेगा। अगर ध्यान रखिएगा, अगर आप 3D ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको राइट जियो लेना पड़ेगा। अगर आप 2D ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं या फिर वीडियो ऑब्जेक्ट, तो इसलिए आपको राइट लेना पड़ेगा। तो आप फाइल में जाके अपना फोल्डर सिलेक्ट कीजिए, नाम दीजिए और उसके बाद 4# दीजिए। फिर अपना आप JPG में सिलेक्ट करना चाहते हैं कि आप MOV फाइल में, तो आप रेडियो और रेंडर कर दीजिए। और अगर आपका यहाँ पे ग्लोबल सिलेक्ट है तो ग्लोबल में रेंडर कीजिए। अगर आपका इनपुट सिलेक्ट है तो इनपुट में कीजिए, या फिर इन एंड आउट और विजुअल, आप जो भी आपकी जो मर्ज़ी आपको जो पसंद है। तो ठीक से अरेंज, और हाँ ठीक से अरेंज भी कर लेना है आपको। और आप 3D व्यू करके देख भी सकते हैं। हमारा फुटेज जैसा सीन किया जैसा है, तो कैमरा भी वैसा ही ट्रैक होके आया है। तब देख सकते हैं कैसा हुआ है, ये देखिए। तो चलिए, टाटा, स्टे सेफ, स्टे होम।